आज के वीडियो में समझेंगे कैसे आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। ये जो मैं रूल बता रहा हूं आपको, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे मार्केट क्लोजिंग आधे घंटे 45 मिनट्स में कुछ ऐसे साइंस छोड़ जाती है जो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट बता दे हमें। मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर देने वाला हूं, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी टूल देने वाला जो कि आपको बताएगा कि मार्केट की गैप अप खुलने के चांसेस हैं। ये चेकलिस्ट अगर फुलफिल होते हैं तो मार्केट में बहुत हाई चांस है गैप अप का, और अगर ये चेकलिस्ट फुलफिल नहीं होते हैं तो मार्केट में गैप अप होने के चांसेस या गैप डाउन होने के चांसेस ना के बराबर। और इन तीनों को अगर आपने समझ लिया तो आपका 70 to 80% काम आसान हो जाएगा। 70 to 80% टाइम्स आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलने वाला है या अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है। तो यूएस मार्केट्स में अगर कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मार्केट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। तो आपको बस ये देखना है भैया कि जो अपने यूएस मार्केट्स है वो रात में किस तरह परफॉर्म कर रही है। अब जैसे ही आप सर्च करोगे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स, वहां पर आपको दिखाएगा कि भैया मार्केट गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर एफआईआईज यहां पर कहीं ना कहीं 1000 करोड़ से ऊपर कैश में बाइंग कर रहे हैं तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट, अगर मान लीजिए मेरे को जानना है कि मार्केट अगले दिन गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी और अभी मार्केट चल रही है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो मार्केट की गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। तो ये बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जो कि अगले दिन कहीं ना कहीं फिल होने के चांसेस इनके। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज का वीडियो एक और शानदार टॉपिक पे हम बना रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर मुझे पहले से पता चल जाए कि मार्केट अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो मैं काफी अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकता हूं और काफी अच्छे पैसे बना सकता हूं। तो आज के वीडियो में समझेंगे कैसे आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। और मैं ये नहीं बोलने वाला हूं आपको कि भैया गिफ्ट निफ्टी देख लेना, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी के अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको पहले से, जब मार्केट प्रीवियस डे चल रही होगी तभी आपको पता चल जाएगा कि भैया मार्केट गैप अप अगले दिन खुलने वाला है या गैप डाउन खुलने वाला है, किस चीज की पॉसिबिलिटी है, ताकि आप बीटीएसटी ट्रेड ले पाओ या एसटीबीटी ट्रेड्स ले पाओ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए गैप्स क्या होते हैं, क्यों क्रिएट होते हैं, कितने तरह के गैप्स होते हैं और उनको ट्रेड कैसे करना है, गैप अप कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन कैसे ट्रेड करना है, उसके ऊपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं। यहां पर आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा कि गैप्स क्या होते हैं और उनको ट्रेड कैसे करना है। एंड 915 916 की एक प्रीमियम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी मैंने बताई है जो गैप्स ट्रेडिंग पे है, वो भी वीडियो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ये हम पहले से कैसे पता करें। तो आज के वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले उसको बात करते हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं होली ट्रिनिटी फॉर गैप प्रेडिक्शन। होली ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है? 3 उसके हिस्से होते हैं। इन 3 हिस्सों को अगर आपने समझ लिया तो आप गैप को बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। वो होली ट्रिनिटी क्या है उस पर बात करेंगे। फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग रूल फॉर गैप प्रेडिक्शन। मार्केट क्लोजिंग आधे घंटे 45 मिनट्स में कुछ ऐसे साइंस छोड़ जाती है जो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट बता दे हमें कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगी या अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगी। तो अगर वो साइंस आपको इंट्राडे में देखने को मिलता है प्राइस में, तो आप पहले से अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। उसके बाद 80% गैप फिल लॉजिक। देखिए जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था गैप्स ट्रेडिंग पे, जहां पर हमने बात की थी कि गैप्स क्या होते हैं, कितने तरह के गैप्स होते हैं, कौन से गैप फिल होते हैं नहीं होते हैं, बट इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे गैप होते हैं जो कि अगले दिन ही फिल होते हैं और कौन से ऐसे गैप है जो अगले दिन फिल नहीं होते हैं। 80% गैप फिल लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और इस तरह का कंटेंट आपको YouTube पे नहीं मिलने वाला। तो बस आपको क्या करना है, मैं मोटिवेट करना, मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक और एक प्यारा सा पॉजिटिव सा कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे गैप अप गैप डाउन प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर। मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर देने वाला हूं, एक ऐसा प्रोबेबिलिटी टूल देने वाला जो कि आपको बताएगा कि मार्केट की गैप अप खुलने के चांसेस हैं या मार्केट के गैप डाउन खुलने के चांसेस हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो के बीच में आप लोग के लिए एक शानदार सा बोनस है, लेकिन वो उन्हीं लोग को मिलेगा जो हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स है, लॉयल फॉलोअर्स है, जो वीडियो को एंड तक देखते हैं। एक ऐसा बोनस मैं आपको देने वाला हूं जिससे आपको ऑलमोस्ट 52,000 रुपीज का फायदा होने वाला। वो कैसे हो सकता है उसके लिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए। सबसे पहले बात करते हैं ये होली ट्रिनिटी क्या होता है। होली ट्रिनिटी फॉर गैप प्रेडिक्शन, इसमें 3 भाग आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले ओवरनाइट ग्लोबल सेंटिमेंट, एफआईआई डीआई कैश फ्लो और ओआई पीसीआर प्लस मैक्स पे।
इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो इट इज कॉल्ड होली ट्रिनिटी। एंड इन तीनों को अगर आपने समझ लिया तो आपका 70 to 80% काम आसान हो जाएगा। 70 to 80% टाइम्स आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलने वाला है या अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है। एंड जब आपको पहले से पता रहेगा कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है तो उसको पोजीशंस बना के आप उसका फायदा यहां पर ले सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले होली ट्रिनिटी में सबसे पहले क्या आता है, ओवरनाइट ग्लोबल सेंटिमेंट्स। ओवरनाइट ग्लोबल सेंटिमेंट्स, अब ओवरनाइट ग्लोबल सेंटिमेंट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले आते हैं यूएस के इंडाइसेस। मेनली जो दो होते हैं वो होते हैं डाउ जोन्स और एक होता है आपका नैस्डैक, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, जो हमारे इंडियन मार्केट्स है ना, दैट इज नॉट अ डेवलप्ड मार्केट। हमारी इकोनॉमी भी डेवलप्ड नहीं है और हमारी मार्केट भी डेवलप्ड नहीं है। जो डेवलप्ड मार्केट है, अगर दुनिया में कोई प्रॉपर मार्केट है जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड मार्केट है, वो है यूएस, ठीक है। अब देखिए, यूएस पे अभी भी इंडिया डिपेंडेंट है अगर मैं मार्केट्स की बात करता हूं, क्योंकि अगर एक कहावत है कि यूएस अगर छींकता है ना तो बाकी सारे मार्केट्स को बुखार हो जाती है, ठीक है। तो यूएस मार्केट्स में अगर कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मार्केट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। तो यूएस में जो भी देखने को मिलता है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिलता है। अगर फेड की मीटिंग है तो भैया फेड मीटिंग हमारे लिए थोड़ी कर रहा है, फेड मीटिंग कर रहा है भैया यूएस के लिए। वह रेट कट कर रहा है, रेट हाइक कर रहा है, यूएस के लिए कर रहा है। बट आप सबको पता होगा कि पूरे दुनिया के मार्केट की लिक्विडिटी में कहीं ना कहीं 70% 60% यूएस के इन्वेस्टर्स, यूएस के लोगों का हाथ, यूएस की गवर्नमेंट का हाथ होता है। तो वहां पर कोई भी डिसीजन होता है वो पूरे दुनिया के मार्केट्स को इंपैक्ट करता है और हमारी मार्केट भी उसमें इंक्लूडेड है, राइट। तो आपको बस ये देखना है भैया कि जो अपने यूएस मार्केट्स है, डाउ जोन्स है, नैस्डैक है, वो रात में किस तरह परफॉर्म कर रही है। क्या रात में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वहां पर कोई न्यूज फ्लो तो नहीं है, वहां पर तो कोई इवेंट तो नहीं है, वहां पर तो कोई डेटा अनाउंस तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स पे तो देखने को मिलेगा। देखिए, इंडियन मार्केट में तो फिर भी यूएस का ठीक ठाक असर है, पर क्रिप्टो मार्केट की अगर मैं बात करता हूं, यूएस मार्केट में कुछ भी होता है पॉजिटिव, क्रिप्टो मार्केट पागल की तरह भागती है। यूएस मार्केट में कुछ भी होता है नेगेटिव, क्रिप्टो मार्केट पागल की तरह नीचे भागती है। जबकि क्रिप्टो यूएस मार्केट का नहीं है, बट कहीं ना कहीं यूएस ने कहीं ना कहीं क्रिप्टो को अडॉप्ट किया है, क्रिप्टो पर वो काम कर रहे, क्रिप्टो को फ्यूचर देख रहा है। तो क्रिप्टो मार्केट्स कहीं ना कहीं जो सबसे दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है उसके मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से अफेक्ट होती है। ये बात आपको समझना है। उसके बाद आता है अपना एशियन मार्केट। देखिए, यूएस मार्केट तो रात में खुलती है, रात में चलती है, शाम में 6:30 7 बजे स्टार्ट होती है और रात में 1:30 बजे तक चलती है, ठीक है। तो वहां पर उस टाइम पे क्या हो रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी मार्केट तो बंद रहती है। अब हमारी मार्केट खुलती है 9:15 AM, लेकिन उससे पहले ना एशियन मार्केट्स खुल जाती है। हम भी एशियन मार्केट्स का पार्ट है, बट हमसे पहले भैया चाइना का मार्केट खुल जाएगा, हमसे पहले जापान का मार्केट खुल जाएगा, हमसे पहले हांगकांग का मार्केट खुल जाएगा। अब देखिए, इन मार्केट्स का ना बहुत बड़ा असर नहीं है, इन मार्केट्स का बहुत बड़ा असर नहीं होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि चाइना का मार्केट, हांगकांग का मार्केट बहुत नेगेटिव है और हम पॉजिटिव हैं। कई बार ऐसा हो हम बहुत नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बट इसका असर कब होता है? इनका असर तब होता है कि मान लीजिए यूएस मार्केट्स में ना कोई खास न्यूज नहीं है, कोई खास डेटा नहीं है, एंड यूएस मार्केट पॉजिटिव है एंड वी आर इंडिकेटिंग अ गैप अप, बट विदाउट एनी रीजन। बहुत बड़ा कुछ न्यूज, कोई डेटा पॉइंट नहीं है जिसके चलते हम गिफ्ट निफ्टी में इंडिकेट कर। अब गैप अप कैसे देखना है, गैप डाउन कैसे देखना है, कहां से देखना है, उस पर भी बात करूंगा। वी आर इंडिकेटिंग अ गैप अप। अब अगर मान लीजिए चाइना, जापान या एशियन मार्केट्स में सेलिंग आती है तो जो गैप अप अपने को देखने को मिल रहा था वो कहीं ना कहीं निगेट हो जाता है। अब बहुत लोग मेरे से पूछेंगे, हमारे भाई बंधु, कि भैया हम कहां से देखें कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, उस पर बात करेंगे। मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले भैया अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इतना मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपको देखना है, जानना है कि मार्केट अगले दिन कितना पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन खुल सकती है, देखिए ये गारंटी तो नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स। अब जैसे ही आप सर्च करोगे गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स, वहां पर आपको दिखाएगा कि भैया मार्केट गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है। पहले ये SGX था, अब ये जो चीज है ये हमारे गिफ्ट सिटी में ट्रेड होती है, गिफ्ट निफ्टी। इस पर अगर आप चाहते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का इंपैक्ट हमारे मार्केट पे क्या होता है, इसका यूज केस क्या होता है, इस पर एक अलग से वीडियो में लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर वो लोग ट्रेड करते हैं जो जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत पावर है, और यहां पर आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, आम आदमी यहां पर ट्रेड नहीं होता। कई बार गिफ्ट निफ्टी और गिफ्ट सिटी में जो ट्रेडिंग होती है उसका डेटा तो बाहर नहीं आता, तो कई बार मैनिपुलेशन जो होती है मार्केट्स में वो यहीं से होती है। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊं तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका भाई वो वीडियो लेके
आ जाएगा। बट हाँ, अगर आपको जानना है कि भैया हमारे मार्केट कितना पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुल सकती है, तो गिफ्ट निफ्टी हमारा चलते रहता है, तो उससे आपको आइडिया मिलता है। बट रनिंग मार्केट में या आपको एग्जैक्टली जानना है कि भाई गैप अप ही खुलेगा मार्केट या गैप डाउन ही खुलेगा, पहले से जब मार्केट चल रही है, आज मान लीजिए मार्केट बंद होने का टाइम है, उससे पहले पहले जानना है आपको कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगी गैप डाउन खुलेगी, तो उनके लिए वीडियो है, इसलिए आपको वीडियो को यहां पर पूरा देखना है। ठीक है, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स को आप यहां पर देख सकते हैं, 3 तरीके आपके हैं। और एक सिंपल मेरा रूल रहता है कि अगर यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोज कर रहा है, अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज कर रहा है, साथ ही में उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी भी यहां पर पॉजिटिव है, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है भैया कि मार्केट गैप अप खुलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि गिफ्ट निफ्टी आपको दिखाती है +100 या -100, तो जब +100 दिखाती है इसका मतलब लोग सोचते हैं भैया गैप अप खुलेगा मार्केट, या यहां पर मार्केट गैप डाउन खुलेगा। बट कई बार क्या होता है, मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट कई बार गैप अप दिखा रहा है, मार्केट गैप डाउन खुलता है, ऐसा भी होता है। इसलिए सिर्फ गिफ्ट निफ्टी पर आंख बंद करके आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ये उतना रिलायबल नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस आपको यूज करना है, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले एंड जिससे आप कहीं ना कहीं रियलिटी के नजदीक आ पाओ, राइट। तो ओवरनाइट सेंटीमेंट में आपको 3 चीज देखनी है, यूएस मार्केट्स की क्लोजिंग, एशियन मार्केट्स की ओपनिंग अगले दिन, और गिफ्ट निफ्टी का फ्यूचर्स। और अगर यूएस मार्केट्स मान लीजिए वीक है, नेगेटिव है, और गिफ्ट निफ्टी में नेगेटिव है, तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। अब सिर्फ यही कॉन्सेप्ट को आपको यूज नहीं करना है, मैंने क्या बोला, होली ट्रिनिटी, उसके अलावा भी बहुत सारे लॉजिक है, बट होली ट्रिनिटी में ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। जो आपका सेकंड पार्ट है होली ट्रिनिटी का, वो है FII कैश फ्लो। देखिए कहावत है मार्केट में, कैश फ्लोज आर कमिटमेंट नॉट इंट्राडे हेजेस। अगर बड़े प्लेयर्स यहां पर कैश में बाइंग कर रहे हैं, देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स में तो वो तो रोज उठा पटक करते हैं और कभी 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का व्यू लेते हैं। बट इफ दे आर बाइंग इन कैश, इसका मतलब भैया बहुत हाई चांस है कि दे आर कमिटिंग टू समथिंग। और अगर अच्छे खासे मात्रा में, मैं बताऊंगा आपको एग्जैक्टली नंबर बताऊंगा कितने करोड़ में कैश अगर बाइंग हो रही है, तो हम बोल सकते हैं भैया कि गैप अप ओपनिंग है। और कितने करोड़ में अगर कैश सेलिंग हो रही है कैश में, तो हम बोल सकते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं गैप डाउन है। बट अगर बाइंग आ रही है और सेलिंग आ रही है कैश में FIIs की, तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी। अब वो सवाल ये कि कितने करोड़। तो अगर FIIs यहां पर कहीं ना कहीं 1000 करोड़ से ऊपर कैश में बाइंग कर रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मार्केट, और भी फैक्टर्स हैं, बट मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुल सकती है। और अगर FIIs आर सेलिंग, ये बेच रहे हैं मोर देन 1000 करोड़, तो कहीं ना कहीं बहुत हाई चांस है कि मार्केट गैप डाउन खुल सकती है। होली ट्रिनिटी का ये सेकंड पार्ट है। अभी बहुत सारे पार्ट्स है वीडियो में, सबको कंबाइन करके मैं आपको एक पूरा का पूरा फिल्टर देने वाला हूं, जिससे आप तुरंत पकड़ पाओ कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। कुछ चेकलिस्ट में आपको देने वाला, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हड़बड़ाइए मत। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी हम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अगर आप तुरंत जज करना शुरू कर देंगे कि यार ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे तो नहीं होता, वैसे तो नहीं होता है, तो फिर आपको वो जो कंक्लूजन है वहां तक पहुंच नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो अभी मैं कोई चीज के लिए सेटअप कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वीडियो को आपको एंड देखना है। ठीक है, होली ट्रिनिटी का जो थर्ड पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल, टेक्निकल, मेथोडिकल सब पार्ट है। इसका नाम क्या है, OI प्लस PCR मेथड। अब OI का मतलब आई अज्यूम आपको पता होगा, OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको OI के बारे में नहीं पता, अगर आपको PCR के बारे में नहीं पता, अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पे हम लोग OI के बारे में बात करें, PCR मेथड्स के बारे में बात करें, PCR को यूज कैसे करना है उसके बारे में बात करें, तो कमेंट सेक्शन में OI PCR वीडियो लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे एंड इस वीडियो पर अगर 5000 लाइक्स आ गया, तो बहुत जल्दी वो वाला भी वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब OI प्लस PCR से कैसे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए कॉल के स्ट्राइक प्राइसेस में, कॉल के OI में अगर स्ट्रॉन्ग एडिशन हो रहा, कौन से स्ट्राइक्स में, आउट द मनी स्ट्राइक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन हो रहा है, कि मान लीजिए आपने ऑप्शन चेन देखा, ऑप्शन चेन में देखा कि मार्केट जहां पर भी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट है 25,000 पे, ठीक है, तो 25,000 पे अगर मार्केट है, तो 25,500 का जो कॉल है वो आपका आउट द मनी हुआ। ठीक है, अगर यहां पर OI लगातार बढ़ रहा है और उस दिन, मतलब जिस दिन आप देख रहे हो, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, उस दिन OI में स्ट्रॉन्ग एडिशन है, इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस मार्केट कहीं ना कहीं अपना ढूंढ रहा है।
और अगर मार्केट अपना रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है तो किस चीज की पॉसिबिलिटी है? एक गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है। तो कभी भी अगर आपको ओआई से जानना है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है तो कॉल हो या पुट हो, आपको उनके ओटीएम स्ट्राइक्स को देखना है। अगर कॉल में ओआई एडिशन हो रहा है बहुत ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा ओआई एडिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इज एक्सपेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है। और अगर पुट के आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में पुट के ओआई एडिशन हो रहा है, यानी लोग लगातार पुट बेच रहे हैं, वो भी आउट ऑफ द मनी के, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और मार्केट में गैप अप की पॉसिबिलिटी है। आई होप इससे थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी। बाकी धीरे धीरे मैं अभी निष्कर्ष तक पहुंचूंगा, एंड तक जाऊंगा, तो आपके माइंड में जो रत्ती भर का भी डाउट है ना कि कैसे गैप अप है, कैसे गैप डाउन को क्रिएट करते हैं, वो सारा का सारा डाउट मैं यहां पर क्लियर करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। ठीक है, अब बात करते हैं पीसीआर एक्सट्रीम वैल्यूज। ओआई के बारे में तो बात कर लिया कि कॉल के आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक के ओआई में अगर लगातार एक्सट्रीम अगर एडिशन हो रहा है, पुट के ओआई में बहुत एक्सट्रीम एडिशन हो रहा है, तो भैया कैसे मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल सकती है। अब अगर मैं पीसीआर वैल्यू की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा। अब पीसीआर देखते कैसे हैं, बहुत बेसिक सवाल है, गूगल कीजिएगा, आपको पीसीआर निफ्टी का पीसीआर, बैंक निफ्टी का पीसीआर मिल जाएगा तुरंत। एक गूगल कीजिएगा, फट से आपको मिल जाएगा। हाँ, इस पे चाहते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, इस पर एक वीडियो लेके आए तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, आपका भाई वो लेके आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर पीसीआर 1.6 से ज्यादा है, इफ पीसीआर इज ग्रेटर देन 1.6, इसका मतलब भैया ये बहुत बुलिश है। पीसीआर ग्रेटर देन 1.6 का मतलब क्या होता है कि जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट 1.6 गुना ज्यादा देन कॉल का ओपन इंटरेस्ट, यानी पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, पुट को ज्यादा बेचा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बुलिश चीज है यार, राइट। और बुलिश चीज है और इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम बुलिश है, और कहीं ना कहीं मार्केट एक्सट्रीम बुलिश जोन में जाती है तो मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिलता है। कई बार जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो एक बहुत बड़े गैप डाउन से देखने को मिलता है कि मार्केट लगातार ऊपर जा रही है, सब कुछ सही है, अचानक से बहुत बड़ा गैप डाउन। तो इस केस में अचानक से वो आपको गैप डाउन देखने को मिलता है जब पीसीआर 1.6 या उससे ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट बहुत ओवरहीटेड है, तो वहां पर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल सकती है। या फिर पीसीआर अगर अपना 0.7 है, यानी कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट इज मोर देन पुट का ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली बेरिश है, तो बहुत हाई चांस होते हैं कि भैया मार्केट एक गैप अप खुल सकती है, क्योंकि लगातार मार्केट गिर रही है, लगातार मार्केट गिर रही है। तो सेलर्स को सरप्राइज और शॉक करने के लिए गैप अप खुल सकता है मार्केट। और गैप अप कब खुल सकता है? जब पीसीआर में यह हरकत देखने को मिलता है, पीसीआर ये वैल्यूज पे होती है, जब ओआई चाहे वो कॉल का हो पुट का हो उसमें एक्सट्रीम एडिशन होता है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में गैप अप या गैप डाउन की पॉसिबिलिटी यहां पर बढ़ती है। तो होली ट्रेंडी के बारे में तो हमने बात की, ओवरनाइट सेंटिमेंट के बारे में बात की, एफआईडीआई कैश फ्लो के बारे में बात की, और पीसीआर और ओआई मेथड के बारे में बात की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं रूल बता रहा हूं आपको, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे, आप लोग मेरे को बताइएगा क्या ये सही है कि नहीं। प्रीवियस डे क्लोजिंग रूल, देखिए अगर मान लीजिए मेरे को जानना है कि मार्केट अगले दिन गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी और अभी मार्केट चल रही है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो, या जिससे आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हो कि हाँ भाई चलो मार्केट की गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। देखिए लास्ट के 45 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट के 45 मिनट्स मतलब 2:45 से 3:30, इन लास्ट 45 मिनट्स में दो चीजें आप नोटिस करना। अगर लास्ट के 45 मिनट्स में अचानक से शार्प सेलिंग या लास्ट के 45 मिनट्स में अचानक से शार्प बाइंग आती है, इसका मतलब यह होता है कि बहुत हाई चांस है कि अगर लास्ट के 45 मिनट्स में अचानक से शार्प सेलिंग आई तो मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल सकता है। बहुत हाई चांस होता है, आप नोटिस करना। अगर मार्केट लास्ट के 45 मिनट दिन में नॉर्मल चल रही है, नॉर्मली ट्रेड कर रही है, और लास्ट के 45 मिनट से अचानक से अगर बाइंग आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स को जहां पर मार्केट को क्लोज करवाना है, क्योंकि कहावत होती है मार्केट्स आर ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, तो बड़े प्लेयर्स मार्केट को अपने डायरेक्शन में क्लोज करवाना चाहते हैं। अगर लास्ट के 45 मिनट में अचानक से बाइंग आती है, इसका मतलब बहुत हाई चांस है कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है। तो ये कोई भी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं 100% काम नहीं करने वाला। दिस ऑल आर प्रोबेबिलिटी, 70-80% प्रोबेबिलिटी है। कई बार आप गलत भी होंगे, 10 में से 7 बार सही होंगे तो 2 से 3 बार गलत हो गए, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। ये एक कंडीशन है जब लास्ट के 45 मिनट्स में अचानक से सेलिंग आती है तो गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है, अचानक से बाइंग आती है तो गैप अप की पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा मान लीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और लास्ट के 45 मिनट्स में एक शार्प वी शेप रिकवरी आती है, या मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है और लास्ट के 45 मिनट्स में लगातार मार्केट में उल्टी वी शेप, रिवर्स वी शेप सेलिंग आती है। इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर लास्ट, बेसिकली पिछला एक कंसेप्ट है उसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं कि लास्ट के 45 मिनट्स में वी शेप अगर रिकवरी आती है तो जिस साइड रिकवरी आई है मार्केट उस साइड ही कहीं ना कहीं खुल सकता है। अगर वी शेप रिकवरी ऊपर के साइड आई तो मार्केट अगले दिन गैप अप खुलेगा।
बहुत हाई चांस है। अगर नीचे की तरफ यहां पर अपने को वी शेप रिकवरी, वी शेप सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत हाई चांस है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। एंड इसका सिंपल लॉजिक यही है कि बड़े प्लेयर्स का कंट्रोल नहीं होता है कि वो मार्केट को कहां पर खुलवाएं, बड़े प्लेयर्स का कंट्रोल कहां होता है कि वो मार्केट को क्लोजिंग कहां कराएं। तो जब लास्ट के अचानक से आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट में जब आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार बड़े मूव्स आपको लास्ट के आधे घंटे 45 मिनट में देखने को मिलते हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई लॉजिक होता है। बहुत बार लॉजिक ये होता है कि बड़े प्लेयर्स को अगले दिन मार्केट में कहां पर मूवमेंट करवाना है, उसके लिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग वो बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं। अब बहुत सारी बातें हमने बात कर ली और बहुत सारे और भी चीजों को डिस्कस करना है, जिससे आपका जो कंसेप्ट पे क्लैरिटी है कि अगले दिन मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी इंट्राडे के लिए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले ना मैं आपके साथ एक बोनस शेयर करने वाला हूं, और ये जो बोनस है ये आपको मुनाफा देने वाला ऑलमोस्ट 52,000 रुपीज का। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इस वीडियो में पहले 300 कमेंट्स, फर्स्ट 300 जो लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो पे, उनको मिलने वाला है क्या? उनको मिलने वाला है हमारा कंप्लीट मैक क्रिप्टो वीआईपी क्लब का मेंबरशिप। मैक क्रिप्टो वीआईपी क्लब का मेंबरशिप होता क्या है भैया? इस मेंबरशिप में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाया जाता है, उसका कोर्स मिलता है। मैं जो क्रिप्टो में ट्रेड्स कर रहा हूं, मेरे पर्सनल ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी जो मैं शेयर करता हूं, एनालिसिस शेयर करता हूं, उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो मैं एल्गो सिस्टम रन करता हूं, जो कि नॉर्मली वी सेल एट सम कॉस्ट, अगर आप हमारे क्रिप्टो वीआईपी क्लब के मेंबर हैं तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड नॉर्मली ये जो वीआईपी मेंबरशिप की चार्ज है ये ऑलमोस्ट 52,000 रुपीज है, बट जो पहले 300 लोग जो इस वीडियो पे कमेंट करेंगे उनको फ्री में मिलेगा। अब आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं अभी तक कमेंट कर दिया और आप पहले 300 कमेंट वाले होंगे। अब अगर आपने ये कर दिया है तो आपको क्लेम कैसे करना है? क्लेम करने का सिंपल तरीका है, पहले अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको हमारी टेलीग्राम टीम का लिंक मिलेगा। अगर वो लिंक काम कर रहा तो वहां पर जाके हमारी टेलीग्राम टीम को आप अपना स्क्रीनशॉट भेजिए। हमारी टीम आपके साथ एक सिंपल सा प्रोसेस शेयर करेगी, कैसे आप फ्री में इसका एक्सेस आपको मिल सकता है। उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड आपको ये कंप्लीट वीआईपी क्लब का मेंबरशिप मिल जाएगा। और अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का, तो आप हमारी टीम को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम का यूजर नेम एक ही है, @macteam22। यहां पर मैसेज कर दीजिएगा अपने स्क्रीनशॉट के साथ। एक सिंपल प्रोसेस हमारी टीम शेयर करेगी, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और अभी हम एल्गोस रन कर रहे हैं, हमारे एल्गोस काफी शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं एल्गो का भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, किस तरह से एल्गो आप भी अपने सिस्टम में डिप्लॉय कर सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है जिसमें मैं बोलता हूं 80% गैप फिल क्राइटेरिया। मतलब कि कौन से ऐसे गैप है जो कि अगले दिन फिल होंगे और कौन से ऐसे गैप है जो अगले दिन फिल नहीं होंगे। मतलब ये आपको समझना है कि बहुत सारे ऐसे गैप्स होते हैं जो कि अगले दिन फिल नहीं होते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद फिल होते हैं। तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए सिंपल तरीका है कि बहुत बार क्या होता है ना कि जो मार्केट्स होती है, गिफ्ट निफ्टी होती है, उसमें उतना वॉल्यूम नहीं होता है। कई बार थिन वॉल्यूम होता है, बहुत कम वॉल्यूम होता है। जब कम वॉल्यूम होता है तो प्राइसेस जो है ना कई बार अनाप शनाप मूव करते हैं। तो कई बार लो वॉल्यूम के कारण, थिन ओवरनाइट रीजन के कारण मार्केट कई बार हो सकता है कि गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है। तो अगर यूएस मार्केट्स मान लीजिए रैंडमली 1% से ज्यादा ऊपर है, अगर मान लीजिए आपने यूएस मार्केट को देखा, आपने डाउ जोन्स को देखा, आपने नैस्डैक को देखा और आपने देखा भाई कि ये 1% से ऊपर है, बट देयर इज नो सॉलिड रीजन कि ये 1% से ऊपर है, कोई न्यूज नहीं आई है, कोई इवेंट नहीं है, और फिर भी अगर ये 1% से ऊपर, इसका मतलब देयर इज नो सच रीजन। जिस दिन ऐसा होता है उस दिन बहुत हाई चांस है कि भैया अपनी जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी रिएक्ट करेगी, तो वो भी इंडिकेट करेगी गैप अप का। तो जब ऐसे कंडीशन में हम गैप अप खुलते हैं ना, तो 90% टाइम्स ऐसा होता है जो गैप होता है वो तुरंत अगले दिन फिल हो जाता है, पहले 30 मिनट से 1-1.5 घंटे के अंदर ही गैप फिल हो जाता है। तो ये ट्रेड करने का तरीका है कि अगर मान लीजिए यूएस मार्केट 1% से ऊपर है, कोई मेजर डेटा नहीं है, कोई मेजर न्यूज नहीं है, अगले दिन आपको पता है कि हमारे मार्केट गैप अप खुलेगी, तो आप गैप फिलिंग के लिए, अगर आपको कुछ भी यहां पर सेटअप बन रहा है गैप फिलिंग का, वो गैप फिलिंग का सेटअप यूज करके आप ट्रेड कर सकते हो। एंड गैप पर ना मैंने एक स्कैल्पिंग सेटअप आप लोग के लिए बनाया है, 915 916 प्रीमियम स्कैल्पिंग सेटअप, जो कि आपको कहां दिखेगा, आपको यहां पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक में मिलेगा। वो सेटअप को डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं, उससे बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। अब कौन से ऐसे गैप्स है जो कि अगले दिन बिल्कुल फिल नहीं होते हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जो कि अगले दिन कहीं ना कहीं फिल होने के चांसेस इनके बहुत कम होते हैं। देखिए, जब आरबीआई की पॉलिसी होती है, बजट का अनाउंसमेंट होता है, इलेक्शन रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है, फेड की मीटिंग होती है, या फिर कोई वॉर या जियोपॉलिटिकल कहीं ना कहीं शॉक होता है, इनके चलते अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है अगले दिन, या इनके चलते मार्केट गैप डाउन खुलती है,
तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसी दिन मार्केट में ये जो गैप है फिल हो जाएगा। कहीं ना कहीं गैप अप या गैप डाउन के बाद कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिलता है, मतलब जिस साइड गैप खुला है उसी डायरेक्शन में अपने को मूव देखने को मिलता है। अगर इन इवेंट्स के कारण मार्केट गैप अप खुल रहा है तो मार्केट गैप अप फिल नहीं करता है, गैप को फिल नहीं करता, मार्केट ऊपर ही चला जाता है। अगर इन इवेंट के कारण मार्केट गैप डाउन खुलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर नहीं जाता है गैप को फिल करने के लिए, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे अपने डायरेक्शन में यहां पर चलते रहता है। ये बात आपको यहां पर समझना है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर्टेन कंडीशन, सर्टेन चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट अगर फुलफिल होते हैं तो मार्केट में बहुत हाई चांस है गैप अप का, और अगर ये चेकलिस्ट फुलफिल नहीं होते हैं तो मार्केट में गैप अप होने के चांसेस या गैप डाउन होने के चांसेस ना के बराबर। ठीक है, ये चेकलिस्ट क्या है? सबसे पहले गैप अप की चेकलिस्ट की बात कर रहे हैं। ये चेकलिस्ट अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत हाई चांस है कि 70% टाइम तो मार्केट गैप अप खुलेगा ही खुलेगा। जब आप प्रेडिक्ट करोगे मार्केट गैप अप खुलेगा ही खुलेगा। पहला क्या है? यूएस मार्केट्स कहीं ना कहीं आधा % या उससे ज्यादा ऊपर है, आधा % या उससे ज्यादा ऊपर यूएस मार्केट्स। गिफ्ट निफ्टी जो है वो 0.4 to 1% के बीच में अप है। गिफ्ट निफ्टी चेक कर लेना है। उसी दिन जो एफआईआई है उन्होंने अगर 1000 करोड़ से ऊपर की बाइंग की है कैश में, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा की बाइंग की है कैश में, और जो उस दिन का पीसीआर है वो 0.9 से 1.2 के बीच में, अगर ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो देयर इज 70 to 80% चांसेस कि भैया मार्केट अगले दिन गैप अप खुलने वाली है। और अगर मार्केट के बीच में पता करना, रनिंग मार्केट में पता करना है कि मार्केट गैप अप खुलेगी गैप डाउन खुलेगी, तो वो 45 मिनट पहले, मार्केट के क्लोज होने के 45 मिनट पहले अगर मार्केट सडनली किसी डायरेक्शन में मूव करती है तो उस डायरेक्शन के लिए आप गैप में ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपको मार्केट बंद होने के बाद जाना है, ये सारे चेकलिस्ट को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ मार्केट अगले दिन गैप अप खुलने वाली। और अगर मैं गैप डाउन की बात करता हूं, आपको पता करना है कि मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुलेगी या नहीं, तो उसके लिए सिंपल है, यूएस मार्केट अगर आधा % या उससे ज्यादा डाउन है, गिफ्ट निफ्टी 0.5 0.6% से 1% के बीच में डाउन है, उसके साथ साथ उसी दिन एफआईआई ने 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का माल बेचा है कैश में, और साथ ही में जो पीसीआर है वो ओवररेटेड है, 1.3 से 1.8 के बीच में है। अगर ये सारे के सारे कंडीशन मीट होते हैं तो बहुत हाई चांस है कि भैया मार्केट गैप डाउन खुलने वाली है, राइट? तो आई होप इस वीडियो से आपको एक बहुत ही डिटेल क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगले दिन से पहले कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। बट कितना भी हम बात कर ले, कितना भी हम दिमाग लगा ले, हम यहां पर सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं। एंड जो भी मैंने कंसेप्ट्स आपको बताए, दीज ऑल आर कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटीज। जो ये सारी चीजें अगर हो भी जाएंगी तो भी गैप अप या गैप डाउन खुलने की प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है, और मार्केट में कोई गारंटी होती नहीं है। अगर इस माइंडसेट से अगर आप वीडियो आए थे कि मेरे को एकदम 100% क्लैरिटी के साथ पता चल जाए कि मार्केट गैप अप खुलेगी गैप डाउन खुलेगी, तो कोई नहीं बता सकता, दुनिया का ऐसा कोई बंदा अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो कि आपको बता दे। बट हाँ, ये जो मैंने तरीका आपको बताया, इससे आपको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई अगले दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है या गैप डाउन मार्केट खुल सकती है। उम्मीद करूंगा वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, वैल्यू लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जो बोनस है उसको अवेल कर लीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।